हेलो दोस्तों, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाला, तो हम 26 क्वेश्चन आज सोशल विज्ञान के क्या कर लेकर आए और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? ए गोंद, बी टैनिन, सी रेजिन, डी इनमें से सभी। तो जो पौधों के उत्सर्जी अंग इनमें से क्या होगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सभी। सभी हो जाएगा। जो पौधे में उत्सर्जी अंग है उनमें गोंड, टैनिन, रेजिन सभी क्या कहते हैं? पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? ए जस्तीकरण, बी एनेडीकरण, सी समृद्धिकरण, डी इनमें से कौन है? तो एल्युमिनियम पर मोटी परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगर पूछेगा कि लोहे पर, तो लोहे का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। लोहे का ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी बिहार। तो जो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में क्या किया गया था? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? एक ग्रह, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी कोयला। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तिलचट्टा में कितने जुड़े स्वरंध्र पाए जाते हैं? ए 2, बी 8, सी 10, डी 5। तो जो तिलचट्टे होते हैं, तिलचट्टे में 10 स्वरंध्र क्या कहते हैं? पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ए कवकों में, बी हरे पौधों में, सी जंतुओं में, डी परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे क्या बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ए शाकाहारी, बी अंतर्ग्रहण, सी सर्वाहारी, डी स्वपोषित। जो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होते हैं? अंतर्ग्रहण। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है? ए कैंडेला में, बी जूल के रूप में, सी एम्पेयर के रूप में, या डी एंगस्ट्रम के रूप में। जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? पाचक रस, बी हार्मोन, सी आवेग, डी उद्दीपिका। तो जो रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? ए अग्नाशय, बी अंडाशय, सी एड्रिनल, डी यकृत। तो जो मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है हमारा? यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया था? ए इस्पात, बी पीतल, सी नर्म लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए इसमें से नर्म लोहे का क्या किया था? उपयोग किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी बैंगनी। तो जो लाल रंग होता है, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। जो टिंडल प्रभाव है प्रकाश का परिकीर्णन देखा था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो जो नरौरा भी है वो हमारा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत फ्यूज काम करता है उस धारा के उसमें प्रभाव पर, बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज क्या करता है? धारा के उसमें प्रभाव पर क्या करता है? काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है?
ए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, बी उपचयन, सी अपचयन अभिक्रिया, डी विघटन अभिक्रिया। तो जो भोजन का पचना वो हमारा कैसा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, ए सोना, बी लोहा, सी तांबा, डी सोडियम। तो जो सोना है, सोना पर वायु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनता है, ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अधातु का ऑक्साइड वो जल में घुलकर क्या बनते हैं, अम्ल बनता है। अगर पूछेगा कि धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनते हैं, तो धातु का ऑक्साइड क्षार बनते हैं और अधातु का ऑक्साइड क्या बनते हैं, अम्ल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का ऐसा है, ए मैग्नीशियम, बी एल्युमिनियम, सी बेरियम, डी कार्बन। तो जो बॉक्साइट का जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम धातु का क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर